डायलॉग की बात की जाती है कि डायलॉग किया जाए। मौजूदा सूबाई हुकूमत वज़ीर आला बलूचिस्तान असम्बली के फ्लोर पे कई मरतबा ये ऑफ़र कर चुके हैं कि अगर डायलॉग का इख्तियार किसी अपोजिशन के रहनुमा को भी चाहिए तो वो उसे देने को तैयार हैं। जितने भी लोगों को शनाख्त के नाम पे कत्ल किया जा रहा है, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत ये समझती है कि वो पंजाबी या किसी और कौमियत से ताल्लुक़ नहीं रखते। जिस भी मासूम शहरी को, चाहे वो मुसाफिर की सूरत में हो, चाहे वो किसी इदारे के सिक्योरिटी एहलकार की सूरत में हो, वो एक शहरी का कत्ल है और उस शहरी के कत्ल के खिलाफ जो भी कार्रवाई सूबाई हुकूमत को करनी हुई की जाएगी। मोबाइल नेटवर्क इसलिए बंद किया गया, ये आपके भी इल्म में है कि क्वेटा में एक सीरियस थ्रेट गुज़िश्ता एक हफ्ते से मौजूद था। एक गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आ चुका है जहाँ पर हमने डॉक्टर मैरुल्लाह तरीन, जो कि आप कह सकते हैं वन ऑफ द ओनली ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर का हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं जिसके लिए एक एक्सपर्ट सूबे में अवेलेबल था, और उसको कल ये दहशतगर्दी जो है निगल चुकी है। यही वो बात है जो डॉक्टर मैरुल्लाह तरीन का कत्ल हो या किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी की मशीनरी को नुकसान पहुंचाना हो, इसका फैसला अब आवाम ने करना है कि इन लोगों को, आम लोगों को निशाना बनाने वाले, इन तरक्याती स्कीमों के काम को रोकने वाले बलूचिस्तान को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। यही वो पॉइंट है जिस पर बार बार वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी असम्बली के फ्लोर पे भी कहते हैं। दोनों सूबाई वज़रा ने बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है उसकी पॉलिसी हालिया वाक़यात के हवाले से और इन वाक़यात के असरात के हवाले से आपके सामने रखी। मौजूदा सूबाई हुकूमत पहले दिन से बहुत सी चीज़ों पर वाज़े है। डायलॉग की बात की जाती है कि डायलॉग किया जाए। मौजूदा सूबाई हुकूमत वज़ीर आला बलूचिस्तान असम्बली के फ्लोर पे कई मरतबा ये ऑफ़र कर चुके हैं कि अगर डायलॉग का इख्तियार किसी अपोजिशन के रहनुमा को भी चाहिए तो वो उसे देने को तैयार हैं। उसके बाद डायलॉग को शुरू करें। बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस प्रोविंस, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के सबसे बड़ा फोरम उनके पास बलूचिस्तान सूबाई असम्बली का था। गुज़िश्ता एक साल से जितने भी वाक़यात, चाहे वो दहशतगर्दी के हों या उसके अलावा गवर्नेंस के इशूज़ हों, उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट सेशंस बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असम्बली में किए गए, जिनके लिए तमाम अरकान असम्बली को, जिनमें अपोजिशन गवर्नमेंट से शामिल थी, लॉ एंड ऑर्डर का जो एक इजलास था वो इन कैमरा था, चूँकि कुछ ऐसी असास मालूमात थी जिन्हें इस वक्त मीडिया के सामने नहीं लाया जा सकता था। तमाम अरकान असम्बली को एतमाद में लिया गया और सूबे की तारीख में पहली बार हुआ। जैसे शुएब जान ने जिक्र किया कि गवर्नेंस का बहरान, मौजूदा सूबाई हुकूमत इस बात को एडमिट करती है कि बलूचिस्तान में जो इशूज़ हैं उसमें गवर्नेंस का बहरान बहुत बड़ा है। इसी के लिए हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से भी सेशंस बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में रखे गए और उनमें मीडिया को बुलाया गया, हकायक और वे फॉरवर्ड उनके सामने रखे गए। हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात है उसमें सूबाई हुकूमत बहुत वाज़े है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि दहशतगर्द कौन है और कौन नहीं है, और सूबाई हुकूमत, मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है, कम से कम वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराही में, वो एंटी टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी के मामले पे किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है। बहुत वाज़े मौक़िफ़ वज़ीर आला ने लिया है। इन वाक़यात के बाद जिन जिन फोरम्स पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्टेड नहीं हैं, उन सबको हमेशा डायलॉग की दावत दी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में और उससे कबल एक मरतबा मियाँ शहबाज शरीफ ने तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को दावत दी। बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में मौजूद तमाम लोगों को वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दावत दी। अब अगर कोई सियासी कुव्वत उसका बाइकॉट करती है तो हमारे पास कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम उन्हें डायलॉग के लिए लेकर आएँ। इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद वाज़े है कि जितने भी लोगों को शनाख्त के नाम पे कत्ल किया जा रहा है, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत ये समझती है कि वो पंजाबी या किसी और कौमियत से ताल्लुक़ नहीं रखते। जिस भी मासूम शहरी को, चाहे वो मुसाफिर की सूरत में हो, चाहे वो किसी इदारे के सिक्योरिटी एहलकार की सूरत में हो, वो एक शहरी का कत्ल है और उस शहरी के कत्ल के खिलाफ जो भी कार्रवाई सूबाई हुकूमत को करनी हुई की जाएगी। ये नाकामी बहुत बड़ा लफ्ज़ है। एक चीज़ याद रखिए कि जितने भी वाक़यात होते हैं, एक वाक़या होता है आपके सामने आता है, लेकिन 10 में से 7 ऐसे वाक़यात होते हैं जिन्हें यही सिक्योरिटी इदारे नाकाम बनाते हैं। और जिस इल्ज़ाम की आपने बात की, सफिशेंट एविडेंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लेवल पे प्राइम मिनिस्टर गिलानी एक मरतबा शर्मुल शेख में इसको हिंदुस्तान की हुकूमत के सामने रख चुके हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पे और जिन जिन फोरम्स पे ज़रूरत है उन तमाम सफिशेंट एविडेंसेस को रखा गया है। उसके अलावा अगर फिर भी किसी को सबूत की ज़रूरत है तो कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी से बड़ा कोई और सबूत आपको क्या दरकार। पूरा तबसरा किया है, सवाल नहीं किया, लेकिन मैं आपसे अगर एक सादा सा सवाल पूछूँ कि कल रात से अब तक रोकने की कोशिश का कोई सबूत आपके पास मौजूद है? मोबाइल नेटवर्क की सर, आपने एक सवाल किया है मुझे, लेट मी, मोबाइल नेटवर्क बंद होने की बात। मोबाइल नेटवर्क इसलिए बंद किया गया, ये आपके भी इल्म में है कि क्वेटा में एक सीरियस थ्रेट गुज़िश्ता एक हफ्ते से मौजूद था।
एक गुज़श्ता रोज़ वाक़या पेश आ चुका है जहां पर हमने डॉक्टर मैरुल्लाह तरीन, जो कि आप कह सकते हैं वन ऑफ द ओनली ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर का हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं जिसके लिए एक एक्सपर्ट सूबे में अवेलेबल था, और उसको कल ये दहशतगर्दी जो है निगल चुकी है। कल इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए आप ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से लाएंगे? मौजूदा सूबाई हुकूमत ने सूबे की तारीख में पहली मरतबा एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब दिया है। इससे पहले माजी में जो भी हुकूमतें यहाँ पर रहीं, माजरत के साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी इस बात को असम्बली के फ्लोर पे कह चुके हैं कि यहाँ पर एक तासुर बनाया गया कि ये लड़ाई दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस की है, तो जिसके नतीजे में यहाँ पर काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी के मुतालिक कोई ऐसी पॉलिसी मौजूद नहीं थी कि किसी भी सूरत हाल में हुकूमत की हिकमत अमली या जवाबी हिकमत अमली क्या होगी। पहली मरतबा उसे बनाया गया, अक्टूबर से उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू की गई, और लाजमी सी बात है जिस सूबे में 2 दहाइयों तक इन तमाम बातों पे काम ना हुआ हो, अब काम शुरू हुआ हो, तो चंद हफ्तों या महीनों में हम समझें 2 दहाइयों के मसाइल हल करेंगे तो मुमकिन नहीं। यही वो बात है जो डॉक्टर मैरुल्लाह तरीन का कत्ल हो या किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी की मशीनरी को नुकसान पहुंचाना हो, इसका फैसला अब आवाम ने करना है कि इन लोगों को, आम लोगों को निशाना बनाने वाले, इन तरक्याती स्कीमों के काम को रोकने वाले बलूचिस्तान को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। यही वो पॉइंट है जिस पर बार बार वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी असम्बली के फ्लोर पे भी कहते हैं कि ये एक लाहासिल जंग है। उसका ऐसा नहीं है कि वो कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी बात बग़ैर किसी दलील के कर रहे हैं। तो आज हम 12 बलूचिस्तान की आवाम के सामने भी ये सवाल रखते हैं कि उन्हें ये सोचना होगा कि यहाँ पर जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल का बेनिफिशरी कौन है। क्या एक आम आदमी सारी सूरत हाल का बेनिफिशरी है, या जिस तरह मेरे दोस्तों ने जिक्र किया कि बाहर बैठी हुई ताकतें या हॉस्टाइल एजेंसीज बलूचिस्तान में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके फ़ायदा उठा रहे। सूबे में जो करप्शन के इशूज़ रहे हैं उनसे ना मौजूदा सूबाई हुकूमत ने इनकार किया है, ना मुँह फेरा है। इसीलिए पहली मरतबा सूबे में एंटी करप्शन को स्ट्रेंथन किया गया है। गो के एक फिर वही बात आती है कि एक चीज़ आपने अगर गुज़श्ता 2 से 3 दहाइयों में की ही नहीं है और चंद महीने पहले का काम शुरू किया है, तो उसका रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंटी करप्शन की परफॉर्मेंस आपके सामने, महदूद वसाइल में एक नई टीम के साथ उन्होंने अपने काम की इब्तदा जिस तरह की है, वो कम अज़ कम अगर कोई बेंचमार्क हासिल नहीं कर लेंगे लेकिन किसी बेहतर सिमत का तयन ज़रूर कर लेंगे।